हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। और अगर आप कभी भी आते हैं 12 महीने तो आपको यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो ये बात तो माज बहुत खूबसूरत लग रही है यार। वैसे कमेंट करके बताना है जरा आप लोग। छोटे से लेकर यहाँ पर बड़े तक कितने सारे शिवलिंग हैं और साथ साथ में यहाँ पर एक बड़ी सी शिला है। इसमें कई आपको नाग देवता देखने को मिल रहे होंगे। तो केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तो इनके दर्शन अगर आप उनके धामों में जाके आप नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। पंच केदार लिंग दर्शन आपको यहीं पर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में गया था काली मठ और वहाँ पर मैंने माँ काली के साथ साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और भोले शंकर महाराज के आपको दर्शन कराए। और उसके बाद हम पहुँचे कोटमा गांव में, लेकिन ब्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि मैंने उस ब्लॉग के 2 पार्ट कर दिए। तो आगे की जो जर्नी है इस ब्लॉग में आपको वो देखने को मिलेगी। और अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो कृपया करके उसको देख ले, तभी जाके आपको हमारी पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। और इस ब्लॉग में आपको रुच्च महादेव, मंडड़ा माई और साथ में पंच केदार दर्शन में कराने वाला हूँ। तो मस्त हाथ मुँह धो के हम निकल पड़े हैं रुच्च महादेव के दर्शन करने के लिए। और अभी माँ ताई लोग जो सब है ना, उन्होंने अब तक दर्शन भी कर लिए होंगे। हम थोड़ा ऊपर रोड पे ही रुक गए थे क्योंकि हमारे जो छोटे गणेश भाई हैं, जो अक्सर हमारे कैमरामैन रहते हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ गई है। तो उन्हीं के साथ हम थोड़ा बैठे हुए थे, तो वो अभी दुकान पे ही बैठ गया है। तो इसीलिए अब हम जा रहे हैं भागे भागे। तो चलो, नीचे से कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि कहाँ चले गए वो तुम। ऊपर रोड पे मैंने जो आपको वाटरफॉल दिखाया था, उसके बाद वही वाटरफॉल पानी इकट्ठा करते हुए रास्ते में नीचे आया शायद। और यहाँ देखिए बिल्कुल एक नदी के जैसे बन गया है। और ऐसी छोटी नदियों को हमारे यहाँ बोलते हैं गधेरा। तो अभी चलते चलते हम एक नदी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और इस नदी का नाम है काली गंगा। और नाम हमको कहां से पता चला मैं आपको बताऊं। तो सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डैम टाइप का है, विद्युत परियोजना है कोई किसी प्राइवेट कंपनी की। तो इस साइड जब मैं आ रहा हूँ ना, तो रास्ते में 2-3 जगह मुझे ऐसी विद्युत परियोजना डैम टाइप के देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और जो नदी है उसका शोर शराबा आप सुन ही सकते हैं। और इतनी खतरनाक विकराल रूप अभी नदी ने ले रखा है ना, मतलब कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है रात के टाइम पे। तो उसी की वजह से ये नदी इतनी पुकार हो रखी है, भयानक हो रखी है। तो नदी में थोड़ा क्या करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। तो दीदी लोग, ताई लोग और बापूजी सब लोग दर्शन कर चुके हैं रुच्च महादेव के, लेकिन अभी तक हमने नहीं किए क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। तो रुच्च महादेव के दर्शन करने से पहले मैं थोड़ा आपको यहाँ पर दिखाऊं। तो यहाँ पर हैं हमारे नंदी महाराज और साथ में यहाँ पर एक बड़ी सी शिला है। इसमें कई आपको नाग देवता देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ के लिए भी कुछ ज़रूर कहते होंगे, यहाँ के पीछे भी कुछ ज़रूर कहानी होगी कि यहाँ पर ये शिला कौन सी है। लेकिन हमको यहाँ के बारे में कुछ भी जानकारी है नहीं, तो फिर मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा दर्शन करते हैं और फिर आपको ऊपर एक मंदिर है रुच्च महादेव का, वहाँ पर लेके चलते हैं। वैसे यहाँ पर भी रुच्च महादेव लिखा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहीं के लिए रुच्च महादेव कहा जाता हो, यहीं पे रुच्च महादेव विराजमान हो। तो अगर यहाँ से कोई मुझे देख रहा है यहाँ लोकल से, तो फिर आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल अभी नदी से जल लेते हैं और फिर यहाँ पर जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ और नंदी महाराज को। यहाँ पर अपने माँ बापू जी खड़े हो रखे हैं और हमको थोड़ा जानकारी दे रहे हैं कि ऊपर महादेव नहीं है, बल्कि जो रुच्च महादेव हैं वो यहीं पर हैं। ऊपर क्या है? अच्छा, मतलब और देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो चलिए, माँ ने थोड़ा जानकारी दे दी है कि रुच्च महादेव जो हैं वो यहीं पर हैं ऊपर, और देवी देवताओं के मंदिर हैं। शायद देवी माँ वहाँ पर विराजमान है। तो चलो वहीं पर चलते हैं।
ऊपर रोड से मैंने आपको मंदिर जो दिखाया था, मैंने बताया था वहाँ पर रुच्च महादेव हैं, लेकिन रुच्च महादेव तो नीचे नदी के किनारे हैं, लेकिन जो मंदिर है वो मंदिर यहाँ पर है। और ये मंदिर है कोटी माहेश्वरी मनना माई का। और यहाँ पर हम जब पहुँचे ना, ऐसे मस्त टाइमिंग पे पहुँचे कि यहाँ पर दिन की आरती हो रही थी। तो आरती में भी हम मस्त शामिल हुए और उसके बाद हमने माता के दर्शन भी किए। और माता के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले ना, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिली। यहाँ पर देखिए छोटे से लेकर यहाँ पर बड़े तक कितने सारे शिवलिंग हैं, और साथ साथ में यहाँ पर भी भैरव बाबा विराजमान हैं। और यहाँ पर देखिए नंदी महाराज, बड़े नंदी महाराज, और यहाँ पर एक छोटी सी नंदी महाराज की और मूर्ति है। थोड़ा नज़दीक से दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं क्या गज़ब के डिज़ाइन से ये मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर विराजमान है हमारे बजरंगबली। तो यहाँ पर जितने भी मंदिर थे, जितने देवी देवता थे, सबके दर्शन मैं आपको करा चुका हूँ। तो यहाँ से भी आज्ञा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे के सफ़र की ओर। अभी हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है और अभी मैं आपको पंच केदार दर्शन भी शायद आज करा सकता हूँ। तो भागे भागे अभी चलता हूँ, क्योंकि माता ये लोग जो हमारे साथ आए थे, मैंने आपको बताया भी था, वो उस टाइम दर्शन कर चुके थे जब हम यहाँ पर पहुँच रहे थे। तो वो अब तक ऊपर रोड पे भी पहुंच गए हैं और उनके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। तो भागे भागे रोड पे हमको जाना पड़ेगा। तो भागे भागे हम फिर से रोड में पहुंच गए हैं और अपने सब श्रद्धालु लोग गाड़ी में बैठना शुरू हो चुके हैं। और आज बापू जी का हेलो गाइज नहीं मिला यार आज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। हेलो गाइज भी। हेलो गाइज। और अपनी माँ इधर। हेलो गाइस। तो माँ इधर देख दो। तो माँ आज बहुत खूबसूरत लग रही है यार। वैसे कमेंट करके बताना है जरा आप लोग, आपको भी लग रही है पापा खूबसूरत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी कोटिमा में हम गाड़ी में बैठे और पहुंच चुके हैं सीधे ऊखी मठ। और ऊखी मठ में अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर में। तो अभी ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन 300 मीटर पैदल हमको चलना पड़ेगा। वैसे मंदिर के पास भी रोड है, लेकिन वहाँ पर जाम इतना लगता है कि अगर जाम में फंसे रहे तो 1.5-2 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए मात्र 5 मिनट का रास्ता है, पैदल ही सही है। तो चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर मंदिर के गेट पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर का काफ़ी भव्य गेट है। और अभी मंदिर में जाने से पहले माँ और दीदी के द्वारा यहाँ पर पूजा का सामान प्रसाद लिया जा रहा है। तो चलिए फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर मंदिर में। और यहाँ की क्या जानकारी है वो सब आप लोगों को हम देंगे। एक बार अंदर पूजा कर लेते हैं। तो ओंकारेश्वर मंदिर में यहाँ पर देखिए हमारे यूट्यूब फैमिली के कुछ हमको मेंबर मिले हैं। वैसे ही हमको कहाँ पर मिल गए थे, काली मठ में मिल गए थे, लेकिन मौका नहीं मिला हमें दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी ना। भीड़ में थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई साहब यहाँ आओ बल को वीडियो में आना रहा होगा। तो ये देखिए भोलेनाथ के दरबार में ये फिर से दोबारा हमको मिल गए हैं और वीडियो में आ गए हैं। और ये पहले बोली थी वीडियो में आना है, उधर भाग रही है। एक बार ही बोलेंगे हेलो गाइस। तो ये बात तो तब बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है, ओ तब ठीक।
तो अभी हमने मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और मैंने बताया था दर्शन करने के बाद यहाँ की जो जानकारी है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो पहली जानकारी शुरू करते हैं ओंकारेश्वर मंदिर से कि यहाँ पर मंदिर कैसे बना और यहाँ का नाम ओंकारेश्वर मंदिर क्यों पड़ा या ओंकारेश्वर महादेव यहाँ के लिए क्यों बोलते हैं। तो एक महान राजा थे मानदाता, तो उन्होंने यहाँ पर भोलेनाथ की एक पैर पे कई सालों तक तपस्या की, तब जाके भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनको ओम के रूप में मानदाता राजा को दर्शन दिए और तब से यहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव विराजमान हैं। तो कई लोगों को वैसे पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। केदार बाबा और द्वितीय केदार मदमेश्वर बाबा की जो शीतकालीन गद्दी है वो यहीं पे है। जब केदारनाथ और मदमेश्वर में कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी जो गद्दी है, उनकी जो डोली है, उनको यहीं पर लाया जाता है और उसके बाद यहीं पर उनकी 6 माह पूजा होती है। और अगर आप कभी भी आते हैं 12 महीने तो आपको यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने ही ओंकारेश्वर मंदिर में महादेव की पूजा की जाती है। और अगली जानकारी मैं आपको यहाँ की दूँ तो यहाँ का नाम फ़िलहाल इस स्थान का ये पूरा क्षेत्र है ना, यहाँ का नाम अभी ऊखी मठ है, लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ का नाम था ऊषा मठ। और ऊषा मठ यहाँ का नाम क्यों था उसके पीछे भी पूरी हिस्ट्री है। जो बाणासुर की पुत्री ऊषा है और जो कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध हैं, उनका विवाह भी यहीं पर हुआ है। विवाह का जो मंडप है वो अभी भी यहाँ पर उपस्थित है। तो उस समय से जब उनकी शादी यहाँ पर हुई थी ना ऊषा और कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध की, तब से यहाँ का नाम ऊषा मठ था, लेकिन परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो बाद में यहाँ का नाम ऊखी मठ रखा गया है। और आप किसी कारणवश ना पंच केदार दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिनमें पंच केदारों में नाम बताऊं तो केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। तो इनके दर्शन अगर आप उनके धामों में जाके आप नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। पंच केदार लिंग दर्शन आपको यहीं पर हो जाएंगे। तो चलो ओंकारेश्वर महादेव के भी दर्शन लेके, पंचलिंग दर्शन करके और ऊषा मठ देख के, सब चीज़ें मतलब देख दाख के दर्शन करके आशीर्वाद लेके अब हम निकल पड़ रहे हैं घर की ओर। और आज की जो यात्रा है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी यात्रा है, मतलब वो भी पूरे परिवार के साथ। तो मज़ा आ गया, लेकिन थकान भी थोड़ा बहुत लग गई है क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा जाने की आदत हमको है नहीं। तो अब फटाफट निकलते हैं घर की ओर और सुबह से अभी तक भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया।